नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस फ्रेश सेशन ऑफ हाउ टू यूज काइजिंग कैलकुलेटर। अब ये काइजिंग कैलकुलेटर है क्या? करीबन 2004 में 2004 मैंने इस जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया उसी टाइम पे आई मेड दिस कैलकुलेटर। आज तक इस कैलकुलेटर को करीबन लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है और उनके जीवन में उनका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान कैसे करना है इसके बारे में क्लियर कट इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी सारे लोगों ने इस कैलकुलेटर को डाउनलोड किया है, काफी सारे लोगों ने, करीबन 400-500 लोगों ने ये कैलकुलेटर डाउनलोड किया है। और अभी लेटेस्ट जो हमारा जो अमुक तमुक का कैंपेन चल रहा था वहां पे एंड मेनी पीपल वर आस्किंग कि व्हाट एग्जैक्टली, हाउ टू डू इट, हाउ टू यूज इट। तो हमने सोचा चलो ठीक है, आज इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेंगे। बिफोर दैट वुड लव टू अंडरस्टैंड, इज माई वॉइस लाउड एंड क्लियर? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। क्या मेरी आवाज आपके पास क्लियर कट अच्छी तरह से आ रही है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स और नो इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू दत्ता साहब, थैंक यू शिवराज, थैंक यू सो मच। सुधीर जादव जी, थैंक यू सो मच। गुड, थैंक यू, फर्स्ट क्लास। ओके, सो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द पॉडकास्ट। जस्ट अ पॉडकास्ट का पी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। कितने लोग पॉडकास्ट सुनकर आ रहे हैं? जस्ट अ पी इन द चैट बॉक्स। और हाउ मेनी, थैंक यू सुधीर जादव साहब, थैंक यू सो मच। Nadavadi Saab, thank you so much. Fantastic. Well, so let's begin right now. Let's begin. This is very crucial, very important session. I hope you all have a pen and paper with you, right? और जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दिस इज वेरी पावरफुल। जो कैलकुलेटर मैंने आपके पास ऑलरेडी दिया है, आपने डाउनलोड किया है, आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है। उसको इस्तेमाल करके आपके जीवन में आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इट इज वेरी क्लियर, राइट? द सेशन विल गो फॉर नॉट मोर देन 30 to 40 minutes, राइट? आपके पास जो कैलकुलेटर है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख लीजिए। एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल कैसे करना है ये सीख लिया ना, तो आपके जीवन का फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो लाइफ टाइम के लिए रिजॉल्व हो जाए। दिस वन इन पेज, एक ही जगह पे पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान टिका हुआ है, राइट? विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us begin. Let us begin. Do I have a permission to begin? Just have permission granted. PG in the chat box, everybody. But this is very crucial because why I'm asking you, because I want you to be alert here in this room. अगले 30 मिनट के लिए कैलकुलेटर तो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, राइट? एंड लेट्स बिगिन। थैंक यू शिवराज। लेट्स बिगिन। सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो आपका नोटबुक है, नोटबुक पे क्लियर कट एक चीज लिखना है आपको, राइट? तो मैं निकाल देता हूँ। लेट्स, यही तो कैलकुलेटर की बात की थी हम लोगों ने। ओके, एक्सकैलेटर। ऐसे मान के चलिए ये आपका नोटबुक है। नोटबुक पे सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करें, एक फ्रेश पेज ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेश पेज। फ्रेश पेज लेने के बाद सबसे ऊपर लिखना है माय पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन। वेरी सिंपल। ये आपकी पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन है, किसी और की नहीं है, आप ही की है। आप ही के जीवन में जो हो रहा है, होने वाला है, वो कैसे कैसे दिखेगा इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करने वाले हैं, राइट? तो लेट्स ड्रॉ लाइन, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एज जो भी है, राइट? तो सबसे पहले कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से पहले हमको दो चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर आई वांट टू गो। क्योंकि जब तक दो चीजें हमारे पास क्लियर कट मालूम नहीं होती तब तक हम जर्नी प्लान नहीं कर सकते। वेरी सिंपल है। से फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 30 है, 30 है, ओके? आप नौकरी करते हो तो आपको 60 एज तक आपको काम करना है, राइट? वेदर बी लाइक और नॉट, 80 साल तक का प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज जो भी हमारे जीवन में
घटनाएं घटने वाली है, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो जर्नी है, उसी जर्नी में रहेगी, राइट? उसी जर्नी में रहेगी, कोई अलग नहीं है। सो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जर्नी में होने क्या वाला है, राइट? लेट अस टेक वेरी रॉ एग्जांपल। ही इज मिस्टर, से फॉर एग्जांपल, राम, मिस्टर राम। और उनकी वाइफ का नाम है, क्या नाम लिखूं वाइफ का नाम, बताइए मुझे, राइट? मिसेस सीता, राइट? अब ये राम और सीता के दो बच्चे हैं, एक लव और कुश। सिंपल है। कुश का डेट ऑफ बर्थ है, एज है 8 साल, और लव का एज है 10 साल। सिंपल है। अब ये राम 30 साल, नहीं 30 साल का है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 3 साल, और यहाँ पे लिखना चाहता 5 साल, फॉर एग्जाम्पल, जल्दी शादी होगी आपकी। तो हमको क्या करना है कि पहले ये टाइमलाइन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, मुझे समझना बहुत जरूरी है। अब नॉर्मल जो ऐसे पत्थर पे लकीर जो होते हैं ना, उसी के बारे में प्लान करेंगे हम लोग आज। यानी कि लव का एजुकेशन, कुश का एजुकेशन, और आपका रिटायरमेंट। फिर कैलकुलेटर को इस्तेमाल कैसे करना, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब एजुकेशन की बात करते हैं। इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई भी लड़का या लड़की 18 साल की होती है, होता है, तब जाके वो हायर एजुकेशन के लिए जाता है। और यहाँ पे 15 साल के बाद तो ये 18 साल हो जाए। यानी कि आपको दो चीजों के ऊपर प्लान करना बहुत जरूरी है कि 13 साल के बाद लव का एजुकेशन आने वाला है। तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि आज आपकी एज, डेट ऑफ, आज आपका एज 30 है। 13 साल के बाद यानी कि कौन से एज पे आपको लव के एजुकेशन के लिए पैसे लगने वाले हैं? कैन यू प्लीज टाइप आंसर इन द चैट बॉक्स। कितने साल के बाद? 18 साल, 13 साल के बाद लव को एजुकेशन के लिए पैसे लगने वाले हैं। 30 + 13 यानी कि एट द एज ऑफ 43 आपको लव के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, राइट? ओके। एंड देन ये 15 साल के बाद यानी कि एग्जैक्टली 2 साल के बाद वापस आपको कुछ के एजुकेशन के लिए पैसे, जहां पे आपका एज 45 होने वाला है। अब ये जो है, ये हमारा टाइमलाइन हो गया, राइट? ये हमारा टाइमलाइन हो गया। एंड दिस टाइमलाइन नीड्स टू बी catered टू वेरी प्रॉपरली। कुछ भी करें, ये 43 एज पे आपको लव के लिए एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, 45 एज पे आपको कुछ के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, और 60 एज के लिए आपको और आपके स्पाउस को एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट जीने के लिए आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। ये जो टाइमलाइन मैंने लिखी है, इज दिस टाइमलाइन वेरी क्लियर टू ऑल? एवरीबडी जस्ट टाइप क्लियर का सी इन द चैट बॉक्स। बिकॉज ये जरूरी है समझना कि मेरा प्लान क्या है, मुझे कहाँ पे जाना है, बीच बीच में पड़ाव कौन से आने वाले हैं। Come on, I'm waiting for answers, guys, because this will tell me कि whether I am alive in this room or not. अगर आपको ये क्लियर है तो क्लियर का सी इन द चैट बॉक्स में बैठे। No, that's very crucial, important for me to understand, keep my energy going, right? So, thank you so much. Thank you so much. Good, good. Thank you. So now, let's move on. अब मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, राइट? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए दैट सर्टेन कंडीशंस, राइट, सर्टेन कंडीशंस, अगर मान लीजिए ये जो लव है या फिर कुश है, दोनों को इस साल एजुकेशन के लिए जाना है, हायर एजुकेशन के लिए। इंजीनियरिंग की बात पकड़ते हैं, तो इंजीनियरिंग का एजुकेशन करने के लिए अभी कितने पैसे लगेंगे टेंटेटिव? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? एक साल का फीस कितना है? एक साल के वो स्टूडेंट के लिए कितने पैसे लगेंगे? अगर आपका बेटा बेटी को इंजीनियरिंग में है अभी, तो बताइए मुझे यहाँ पे, हाउ मच टाइम यू नीड? कौन गाइस, दिस इज वेरी, बिकॉज अगर फाइनेंशियल प्लान करना है, सिस्टम को इस्तेमाल करना है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सही दिशा में काम करें। क्या लगता है आपको, कितने पैसे लगेंगे?
Come on, guys. This is very crucial, important factor to understand because visualization is key to success. Because जब तक हम किसी चीज के बारे में विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक हमको मालूम नहीं होगा। सुधीर जादव साहब बोलते हैं 1.5 लाख रुपए पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेज, गुड थैंक यू, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। अब ऐसा मान के चलते 1.5 लाख की ट्यूशन फी और 50,000 रुपए साल का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, राइट। और वो पकड़ के 2 से 2.5 लाख रुपए तक का आपका साल का खर्चा होगा। यानी कि आपको राम के लिए 10 लाख चाहिए, राइट, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख नहीं, और शाम के लिए आपको 10 लाख चाहिए, राइट। राजेश साहब, सुधीर साहब, राइट। तो शाम के लिए आपको 10 लाख चाहिए। आज की डेट है, 2026 जनवरी की बात करते हैं, फरवरी की बात करते हैं। लेकिन ये जो 10 लाख आज लगने वाले हैं, क्या ये वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी? नहीं रहेगी, राइट, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन विच विल ईट द वैल्यू ऑफ मनी। अब ऐसे ही मान के चलते हैं हम लोग कि हाँ, आप यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट के लिए अगर प्लान करना है तो मुझे अभी कितने पैसे लगने वाले हैं इसके बारे में तो जानकारी लेना जरूरी है, राइट। मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन वी आस्क टू ईच वन ऑफ यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप आज रिटायर होते हैं, 1 मार्च 2026 से आप रिटायर होते हैं फॉर एग्जाम्पल, विथ एवरीथिंग, आपकी जिम्मेदारियां सब खत्म हो गई, आपको किसी को 1 पैसे की देना नहीं है, किसी को पास से 1 पैसा लेना नहीं है, आपकी जिम्मेदारियां सब खत्म हो गई, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, आपकी लोन्स, लायबिलिटी, सब कुछ क्लियर है। आपको और आपके स्पाउस को एक अच्छा कंफर्टेबल जीवन जीना है। तो टेंटेटिवली महीने का कितना पैसा लगेगा आपको? कम ऑन गाइस टेल मी। 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एवरेज फैमिली को रेगुलर खर्चा करने के लिए से 30,000 रुपए चाहिए, राइट, 30,000 रुपीज पर पर्सन, तो पर मंथ, राइट, 30K। आज 30K लगता है, लेकिन ये जो 30K आज लगता है, ये यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन विल ईट द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन उस वैल्यू को कम करते जाएगा, पैसे की कीमत को कम करते जाएगा। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड how does inflation works. To answer this, let's take a very raw example. Petrol सबको चाहिए, right? We talk about petrol, and ऐसे मान के चलते कि आज पेट्रोल का भाव है 100 रुपया पर लीटर, और पेट्रोल का इन्फ्लेशन है 10%, राइट। पेट्रोल का इन्फ्लेशन है 10%। अब 2026 में पेट्रोल का भाव है 100 रुपया पर लीटर। अब 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से 2027 में 2027 में पेट्रोल का भाव होगा 110 रुपया, और 2028 में पेट्रोल का भाव होगा 121 रुपया। अब इसका मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन नाम की चीज है ना, ये इन्फ्लेशन नाम की चीज कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग होते रहती है। और अगर हमको ये इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर, हमारा फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो हमेशा आपका जो रिटर्न्स है ना, रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। क्यों? मान लीजिए उसी टाइम पे आपके पास और 100 रुपया है, आपने उस 100 रुपये को फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, और फिक्स डिपॉजिट में डालने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। यू इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट, और एफडी ने आपको भाव दिया 5%। अब 2026 में पेट्रोल का भाव 100 रुपया है, आपके एफडी का भाव भी 100 रुपया है। 2027 में पेट्रोल का भाव गया 110 रुपया, लेकिन आपके एफडी की कीमत हो गई 105 रुपया। 2028 में आप पेट्रोल का कीमत हो गया 121 रुपया, लेकिन आपके 100 रुपए की कीमत बन गई 110 रुपये 25 पैसे। इसका मतलब यह है कि किसी भी हालत में मेरे जो पैसे हैं मार्केट के हिसाब से कम ग्रो हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न्स नेगेटिव है। तो एक ध्यान में रखना, जब भी हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की बात करते हैं,
उस टाइम पे हमको ध्यान में रखना है कि माय रिटर्न्स ऑलवेज हैव टू बी ग्रेटर देन इन्फ्लेशन। हमारा जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा होना बहुत जरूरी है, राइट। ये हो गया आपका पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन के ऊपर आंकड़ों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स गो टू कैलकुलेटर नाउ। ये कैलकुलेटर आपके पास ऑलरेडी है। अब काफी सारे लोग मुझे मेल पे पूछते हैं कि मुझे इसका एक्सेस दे दो, एक्सेस दे दो। एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बिकॉज ये अगर एक ही कैलकुलेटर का एक्सेस मैंने सबको दे दिया तो सब लोग एक ही कैलकुलेटर के ऊपर काम करना चालू करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए, देखो। टू गेट योर ओन कॉपी यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल हियर, राइट। मेक अ कॉपी, कॉपी ऑफ काइजन कैलकुलेटर जो भी है, राइट। और आपको ये ऐसे फ्रेश होगी और आपको आपके ड्राइव के ऊपर उसको सेव करना है। क्लियर? ये हो गया फ्रेश। अब यहाँ पे होने के बाद आप जो भी आपको नाम देना है उसको दे दीजिए। काइजिंग कैलकुलेटर दे दीजिए, और राजेश कैलकुलेटर दे दीजिए, सुधीर कैलकुलेटर, कुछ भी हो। अब यहाँ पे क्लियरली मैंने ये लिखा है कि 4-5 सेक्टर्स है यहाँ पे। हायर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड वन, यानी कि राम की बात करते हैं हम लोग, राइट। राम की बात करते हैं हम लोग, राइट। ये फिर उसके बाद नो नो सॉरी, यहाँ पे लव की बात करते हैं हम लोग। कैन शेयर ईयर ऑलरेडी आपके पास है राजेश जी, मैं आपको नहीं तो बाद में उसका लिंक दे देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, राइट। और कुछ अब इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लानिंग ऑफ राम एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑफ राम एंड सीता जी। अब क्या है, देखो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, राइट। हरे कृष्णा, कुछ दत्ता कवड़े जी, सबसे अंत में मैं आपको एक लिंक शेयर कर लूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ है। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं हम लोग, ओके। अब यहाँ पे देखो 4-5 पैरामीटर्स है। एक तो इन्फ्लेशन क्या है, 8%। उन्हें 8% इन्फ्लेशन उसको पकड़ा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स पर annum एट द टाइम ऑफ सेविंग, मैंने 12% पकड़ा है, तो मान के चलते एफडी में कर रहा हूं तो 7% पकड़ूंगा मैं, राइट। अभी 20 साल कहाँ से आ गया, मैं 60 एज में रिटायर हो जाऊंगा। 60 से लेकर 20 साल तक मैं काम नहीं करूंगा, फिर भी मुझे पैसे चाहिए, राइट। तो ये मेरा 20 साल का है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आफ्टर रिटायरमेंट, अगर मैं सेफ इन्वेस्टर हूँ 7% से, तो यहाँ पे मुझे पक्का 6% ही मिलने वाला है, राइट ना। ये आपका रूम सेट हो गया। कभी भी ये कैलकुलेटर जब आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आपको जितना भी ब्लू है ना उसी को हाथ लगाना है। अगर कहीं और जगह पे हाथ लगाएगा वो जो फॉर्मूला से अगर वो बिगड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो सिंपल सी चीज है। हम पहला लव की बात करते हैं। लव कितने साल का है, 5 साल का है, राइट। और 12 साल के बाद, यानी कि 13 साल के बाद आपका जो एज 43 होगा, उस टाइम पे वो हायर एजुकेशन के लिए जाने वाला है। उसके 10 लाख लगने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख अभी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपया। अब ये जो 10 लाख रुपए मुझे अभी लगने वाले हैं, ये 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से 13 साल के बाद आज का 10 लाख रुपए विल बी इक्विवेलेंट टू 27 लाख। 27 लाख रुपया आपको लव के एजुकेशन के लिए किसी भी हालत में लगने वाला है। यू डोंट हैव चॉइस। अब इन्फ्लेशन ना, सेक्टर टू सेक्टर, सिटी टू सिटी, सेक्शन टू सेक्शन, फैमिली टू फैमिली, सब कुछ बदलते रहता है। जैसे आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बदलता है, वैसे आपका ये भी इन्फ्लेशन बदलता है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली कि अभी तो हम ब्लैंकेट इंफॉर्मेशन ले लें। अभी अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो उसी टाइम पे आप एजुकेशन का इन्फ्लेशन 14% है। अगर 14% की बात करते हैं, आज का 10 लाख रुपए बन जाएगा 54 लाख रुपए। चॉइस नहीं है आपको। बच्चों को ये थोड़ी ना बोल सकते कि नहीं मैं बाद में दे दूंगा। नो, इट्स नॉट दैट पॉसिबल।
तो अभी कैलकुलेशन के लिए हम 8% के हिसाब से बात करते हैं, बिकॉज 8% स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री राइट नाउ। अब मैं एफडी करता हूं, फिक्स डिपॉजिट करता हूं, तो 27 लाख रुपए मुझे 13 साल के बाद चाहिए। तो एफडी अगर करना है तो लव के एजुकेशन के लिए आपको 11,253 रुपए हर महीने में सेव करके एफडी में निवेश करना पड़ेगा, या फिर जहां पे 7% मिलता है वहां पे आपको निवेश करना पड़ेगा। अब कुछ की बात है, राइट, 10 लाख रुपए चाहिए। अब कुछ के लिए कितना समय बचा है, राइट, 45, 15 साल रुपए, 15 साल। तो ये 10 लाख रुपए आज जो चाहिए, आपको चाहिए 15 साल के बाद। अब 15 साल के बाद आज का 10 लाख रुपए बनेगा 31 लाख रुपीस, 31 लाख रुपए बनेगा। और एफडी में सेव करते हैं तो 31,72,000 रुपए बनाने के लिए आपको हर महीने में 10,520 रुपया सेव करके वो 7% के इंस्ट्रूमेंट में आपको निवेश करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अगर मैं आज रिटायर होता हूं तो मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मेरा आज एज 30 है। 30 साल के बाद आज का 30,000 रुपए का वैल्यू बनेगा करीबन 3,01,000 रुपए, जो आप आज खर्चा कर रहे हैं ना। अब वी कैनॉट से कि इन्फ्लेशन बाद में रिड्यूस हो जाएगा, वी कैनॉट से दैट, वो तो डिपेंडेंट है। 9% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। डेवलप्ड कंट्री हो गया तो 2-2.5% भी हो सकता है। द क्वेश्चन इज, एम आई रेडी फॉर इट? 30,000 रुपए बनेगा 3,01,000 रुपया। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको चाहिए 308,000 रुपया, यानी कि 3,08,000 रुपया। अब ये जो हमारा पीरियड है ये नो इनकम जोन है, राइट, ये हमारा है नो इनकम जोन। यहां पर तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है, राइट। यहाँ पे हम बिल्कुल काम नहीं करने वाले, किसी के साथ भी काम नहीं करने वाले। एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, कि ये जो हमारा नो इनकम जोन है, इस नो इनकम जोन के लिए हमारे पास खुद का एक रिटायरमेंट कॉर्पस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन द क्वेश्चन ये है कि कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अब ये राम के एजुकेशन के लिए आपको 27 लाख 20 लैक्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और ये शाम के लिए आपको 31 लाख चाहिए, 32 लाख चाहिए, जो भी है, 32 लाख चाहिए। अब ये तो तय हो गया, आपका ये डेस्टिनेशन है, आपकी जर्नी है ये। और ये जो जर्नी है, जर्नी एकदम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपके जिम्मेदारी है। वैसे ही आपको अगर 3,08,000 रुपए पहले साल, उसके बाद 10% इन्फ्लेशन, उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद कंपाउंडिंग, वो तो इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएगा, वो चाहिए। तो आपको यहाँ पे आपका रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 8,70,00,000 रुपीज। एंड आई एम नॉट जोकिंग, दीज आर द फिगर्स। 1 8,07,00,000 रुपीज या 70 लाख रुपीज, राइट, 870। अब ये जो 870 है ना, 8,70,00,000 रुपए मुझे चाहिए किसी भी हालत में। द प्रॉब्लम यार इज, नॉर्मली हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, यार इतना थोड़ी ना होने वाला है, ऐसा थोड़ी ना होने वाला। बट आज तक आप देख लीजिए, आज आपका जो 10 साल पहले एक्सपेंसेस था और आज का एक्सपेंसेस है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। और ये तो जरूरी है। कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, ये नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा किसी को लगता है क्या? या फिर ये जरूरी है 100%? जस्ट टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। ये तो किसी भी हालत में चाहिए, चॉइस नहीं है, राइट, किसी भी हालत में चाहिए। तो ये अगर करना है तो आई रियली नीड टू हैव अ राइट रिटायरमेंट कॉर्पस। ये कॉर्पस का होना बहुत जरूरी है, चॉइस नहीं है, राइट। यहाँ पे दो दो अलग अलग सिचुएशंस है।
अब ये अगर करना है ना तो आपको 71,000 रुपीज, यानी कि टोटल आपका दो जो तीन जो नीड्स है ना, बच्चों का एजुकेशन और आपका रिटायरमेंट मिलके आपको करीबन 1 लाख रुपए के आसपास तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यही तो प्रॉब्लम होता है कि जब हमको लगता है कि 8 करोड़ लगने वाले हैं, यार ये 93 लगने वाले, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना, अभी अभी नहीं कर सकता, अभी अभी जीना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, बिकॉज हमारा माइंडसेट में हम हमेशा सेफ गेम की बात करते हैं, 7% रिटर्न की बात करते हैं, तो हर साल मेरा नेगेटिव -1 रिजल्ट है। 8% इन्फ्लेशन है, मेरा 7% का रिटर्न है। इसी को अगर आपने 8% को मैच कर दिया, यानी कि आपका इफेक्टिव रिटर्न्स जीरो हो गया, माइनस से अच्छा है। तो जहाँ पे आपको 95 लगने वाले थे, यहाँ पे 79 लगे। थोड़ा बहुत प्रयास किया आपने, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सीख लिया, 12% रिटर्न मिलाया। तो जहां पे आपको 79 लगने वाला है टोटल, तो 42 लाख रुपए लगेंगे। एवरेज म्यूचुअल फंड इन द कंट्री 75 टू 15 to 18%। 15% की रिटर्न की प्लान की हम लोगों ने, तो आपका 42,000 बन जाएगा 26,000 रुपये। अब देखिए, 15 साल 30 साल तक मैं 15% निवेश कैसे करके निकालना है ये मैं जानता हूं, तो रिटायरमेंट के बाद कतई मुझे ये 6% नहीं चलेगा भाई। मैं इन्फ्लेशन को तो पक्का मैच करूंगा। जैसे इन्फ्लेशन को मैच करते, जहां पे 26,000 था वहां पे 24,000 बन गया। अगर 10% की बात करते हैं तो बनेगा 22,000। एन एवरेज सिंपल, 12% की बात करते हो 20,000 रुपए। तो कहा 95,000 रुपये, जहां पे से ट्विक एंड चेंजेस कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कम्युनिटी, रियल एस्टेट बिजनेस, कहां से पैसा अच्छा आ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस आपने एजुकेशन लिया। तो जहां पे 95,000 में से भी यूटिलाइज होने वाला नहीं था, यहाँ पे 20,000 में हो रहा है। दिस इज अ पावर ऑफ कैलकुलेटर दैट विल गिव यू क्लियर कट क्लैरिटी और कि किस दिशा में जा रहा है, क्या जा रहा है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू कॉम्प्रोमाइज द लाइफस्टाइल विच यू आर लिविंग नाउ। दैट्स वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कुछ भी ले लीजिए, 50,000, 1 लाख, आपका जो भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे अगर अभी 5 करोड़ चाहिए, लाइक यहाँ पे आपको 5 करोड़ 72 लाख रुपीज, राइट, 572 लैक्स। यहां से फिर आप एवरी मंथ आपका जो वैल्यू है ना, 3 लाख रुपीज एवरी मंथ आप विड्रॉ कर सकते हैं। एवरी मंथ आप विड्रॉ कर सकते हो, और ये जो 3 लाख आप कर रहे हैं ना, दिस विल बी अ लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर यू, बिकॉज यू कैन स्टार्ट डूइंग सिस्टमैटिक withdrawal plan फॉर रिटायरमेंट। और ये जो कैलकुलेटर है, किसी भी आपके फाइनेंशियल नीड के लिए एकदम साइंटिफिकली आपको मदद करेगा, साइंटिफिकली। व्हाई? कुछ बनाया ही उसी के लिए। आप कुछ भी जुगाड़ लीजिए इसमें। और मान लीजिए 10 साल के बाद आपको बिजनेस करना है, तो 40 साल में कितने पैसे लगेंगे? ऑल दिस फैक्टर्स, बिकॉज दिस वन सिंगल कैलकुलेटर विल हेल्प यू टू टेक योर एंटायर लाइफ टू नेक्स्ट लेवल। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर रिटायरमेंट के लिए 572 लाख चाहिए और अब आपके पास अगर नहीं है, तो डोंट यू फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रोटेक्ट दिस मनी फॉर योर स्पाउस? नीड बाय डूइंग टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस, यस इट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी यहाँ पे अगर मान लीजिए, कैन वी डू इट बाय डूइंग एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई रियल एस्टेट, या फिर कोई बिजनेस? जब तक कि आपके दिमाग के सामने क्लियर कट नहीं आएगा, तब तक आपका जो फाइनेंशियल प्लान है आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी पावरफुल एंड दिस इज योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन। इसको इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ये जो कैलकुलेटर है, जस्ट प्ले विद दिस कैलकुलेटर।
इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, अगर जब भी आपके पास पैसे आएंगे और अगर ये आपकी क्लैरिटी तगड़ी है तो दोस्तों आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ये गणित तो हमने बहुत सीखा है स्कूल और कॉलेज में, लेकिन ये गणित हमको गणित एग्जाम के लिए देखा हम लोगों ने, लेकिन ये गणित हम सिस्टमेटिकली हमारे लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये अगर इसका कंट्रोल चाहिए आपको, आपके पैसा, फाइनेंशियल टाइमलाइन, फाइनेंशियल लाइफ, द हेल्दी लाइफ, जो भी आपको चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य, शांतता बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी स्टाइल से अगर आपने उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर दिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके जीवन में आप किसी भी हालत में फाइनेंशियली फ्री पक्का होंगे, रिस्पेक्टिव वॉट एवर मनी यू आर मेकिंग नाउ। So here is a link I'm going to give you, because काफी सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, आपके पास ऑलरेडी है। फिर भी जिनको चाहिए, लाइक दत्ता कावड़े जी पूछ रहे हैं, उनके लिए जस्ट क्लिक हियर दोस्तों, ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा यू जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस कैलकुलेटर, अपना नाम वाम डाल दिए, सेंड कर देने के बाद आपको कैलकुलेटर की लिंक आ जाएगी। लिंक आने के बाद आप उसका इस्तेमाल करके आपके जीवन में ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि यहाँ पे टू गेट योर कॉपी, क्लिक ऑन द फाइल, क्लिक ऑन मेक अ मनी एंड यूज इट एज यू प्लीज। This exactly I wanted to share with each one of you how to use this Kaijing calculator. Kaijing calculator दोस्तों हजार लाखों लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया है, and this is very 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 powerful. I hope you all enjoyed this short explanation of how to use this calculator and start your journey towards financial freedom. Thank you so much for being here in this room. I look forward meeting with you. I don't know where, some other session, tomorrow morning at 10 o'clock, tomorrow morning at 11 o'clock, wherever you feel like. Let's connect and take a financial life to our next level. Thank you so much. See you next time. Bye bye.